Hello everyone, welcome to my YouTube channel Computer Knowledge by दिव्या। चलिए आज की क्लास में हम देखने वाले हैं पाइथन और पाइथन में हम देखेंगे कि लूप क्या होता है। मैंने आपको जैसे कि अपनी लास्ट क्लास में बताया था फॉर लूप के बारे में। मतलब आप कोई साइकिल अगर चाहते हैं वो चलाते रहें तो उससे एक लूप कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपने आप कई जगह देखा होगा, जैसे लूप का मतलब आपको बेसिकली पता होगा कि जैसे एक बार आप वो प्रोसेस हो गया, आप चाहते हैं वो दोबारा प्रोसेस हो, फिर रिपीट हो अप टू, मतलब आपकी एक कंडीशन होती है यहाँ तक रिपीट होना चाहिए। मतलब आपको जो डिजायर आउटपुट है वो मिलना चाहिए आपको, तब तक रिपीट होता रहे प्रोसेस। ठीक है, प्रोसेस रिपीट होता रहे उसको हम लूप कहते हैं। और लूप हमारे टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है हमारा फॉर लूप, एक होता है व्हाइल लूप। फॉर लूप हमारा क्या होता है, वो हमें मतलब उसमें क्या होता है कि हमारी रेंज वगैरह मतलब हम एक एक उसमें से एलिमेंट निकाल लेते हैं, इटरेशन करते हैं और उस पे अप्लाई करके देख सकते, मतलब देखते हैं उसमें एक, मतलब वो फाइनाइट नंबर्स पे मोस्टली लगाया जाता है, जो कि हमारा क्या होता है फॉर लूप। और एक होता है हमारा व्हाइल लूप। व्हाइल लूप क्या होता है, व्हाइल लूप मतलब व्हाइल लूप में क्या करता है कि आप क्या करेंगे कि व्हाइल लूप में कंडीशन देनी होती है, आपकी कंडीशन फुलफिल होगी तब तक वो चलता रहेगा। इट्स नॉट डिपेंड अपॉन द लाइक, मतलब ये फाइनाइट नहीं होता, इनफाइनाइट होता है। अगर आपकी कंडीशन ऐसी है इनफाइनाइट चलिए तो वो इनफाइनाइट चलेगा। ओके, आई होप आपको समझ में आया हो कि व्हाइल लूप क्या होता है, फॉर लूप क्या होता है। फॉर लूप की एक वीडियो पहले बना चुकी हूँ मैं, अगर आपको फॉर लूप के बारे में जानना है तो फॉर लूप की वीडियो देख लीजिए। आज हम देखेंगे व्हाइल लूप के बारे में कि व्हाइल लूप को हम कैसे लिखते हैं जो पाइथन में हमारे, और किस तरीके से हम वर्क करते हैं। ओके, चलिए आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही है। वीडियो पसंद आ रही है देन वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ में इन वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्तों के लिए भी वीडियो हेल्पफुल हो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके, चलिए अब मैं अपना जो पाइथन ओपन कर लेती हूँ। देन मैंने ओपन कर लिया था। क्या होता है ना, कोडिंग मतलब लिखने में काफी टाइम वेस्ट हो जाता है, वेस्ट नहीं कह सकते, मतलब काफी टाइम कंज्यूम होता है। इस वजह से मैं आपको समझा नहीं पाती जो मुझे समझाना होता, क्या इसलिए मैं पहले लिख के रख लिया। देखिए आज हम पढ़ेंगे हमारे व्हाइल लूप के बारे में। व्हाइल लूप हम क्या होता है, मैंने आपको बताया कि कंडीशन बेस्ड होता है। और इसकी कंडीशन क्या होता है, प्रिंट के बाद लगा देंगे तो अलग रिजल्ट आएगा, प्रिंट के पहले लगाएंगे तो अलग आएगा। इस तरीके से मतलब ये कंडीशन बेस्ड होता है टोटली। फॉर लूप भी हमारे कंडीशन बेस्ड होता है बट वो फाइनाइट तक के लिए होता है। ये इसका ये क्या होता है कि जब तक आपकी कंडीशन ट्रू होती रहेंगी तब तक आपका व्हाइल लूप चलता रहेगा चलता रहेगा। ओके, आप जिस हिसाब की कंडीशन देंगे ना उस हिसाब के आपका व्हाइल लूप चलेगा। ओके, देखिए जैसे यहाँ पे हमने क्या लिखा है, x इक्वल टू 1, मतलब हमने x की वैल्यू 1 दे दी है, हमने व्हाइल लूप लगा दिया है। अब x क्या है, 10 से जब तक कम रहता है, ठीक है, तब तक क्या प्रिंट कराना चाह रहे हैं आप, x प्रिंट कराना चाह रहे हो। ओके, x x प्लस 1 मतलब पहला है तो x आए, सेकंड बार ये व्हाइल लूप चले तो क्या है, x प्लस 1 मतलब 2 आए, फिर दोबारा चले तो उस हिसाब से बदलते रहे। ठीक है, चलिए हमने सेलेक्ट किया, देन रन कराते हैं। देखिए 1 2 3 4 टिल 9 तक आया है। क्यों, क्योंकि 9 पे आने के बाद में कंडीशन क्या होगा, अगर इसमें 9 तक आ गया, 9 तक का प्रिंट हो गया। अब यहाँ पे क्या बन गया, x 10 बन गया, मतलब 9 में अगर 1 जोड़ देंगे 10 हो जाएगा ना, और 10 तो इससे भाई छोटा नहीं है 10 से, इसी वजह से 9 तक यहाँ पे वैल्यू आई। ओके, अगर आप यहाँ पे जैसे मान लीजिए यार 1 लिखा है मैंने, अगर मैं इसे 2 कर दूं, ओके, इसे क्यों हम दूसरी लाइन में लिखते हैं, ओके, अगर वेट, जैसे हमने यहाँ पे 1 ही रखते हैं, इसे मैं कॉपी करती हूँ क्योंकि मैं चाह रही थी ना कि आपके पास 1 का भी एग्जाम्पल है। ओके, तो यहाँ तो 1 का आपने देख लिया, यहाँ 2 करके देखते हैं। होना क्या चाहिए कि आपका जो x की वैल्यू आए उसमें 2 ऐड होके आ जाए। ठीक है, तो यहाँ बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। चलो कोई नहीं, यहाँ देखिए क्या हुआ है। यहाँ आप देखें तो यहाँ पे हुआ है का, पहले x की वैल्यू 1 थी, 1 आ गई। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ,
कि अब देख रहे हैं कब तक चलेगा ये, कि जो हमारा x वो 10 से कम जब तक रहेगा तब तक ये वैल्यू वर्क करेगी। ओके, मतलब ये प्रोसेस वर्क करके व्हाइल लूप आपका चलेगा। प्रिंट कराएंगे आप x को। x क्या है आपका, एक बार x आ गया। ओके, अब क्या होना चाहिए, x में 2 ज्वाइन कर दो। 1 में 2 जोड़ा तो 3 हो गया। अब इसमें क्या बोला है कि इसमें भी हमें क्या करना है, इसमें क्या हमने 2 ज्वाइन करवाना है, तो जो अब x क्या हो गया, अब 3 हो गया। 3 में 2 ऐड कर दो तो कितना हो गया, 5 हो गया। 5 में फिर 2 ऐड कर दो, 7। मतलब कि जो आपका x आएगा, ठीक है, उसमें आप ऐड करवा करवा के आपकी वैल्यू चाह रहे हैं। कब तक, टिल कि वो जब तक 10 से कम रहे। अगर मैं यहाँ पे 20 कर दूं, ओके, देन अब रन कराऊं, देखिए आपकी वैल्यू ज्यादा आ गई। क्यों, क्योंकि अब आपकी जो कंडीशन है वो ये बोल रही है कि जब तक 20 से कम वैल्यू आती है तब तक आप ये व्हाइल लूप चलाइए, अदरवाइज आप रोक दीजिएगा। ठीक है, 20 से ऊपर मतलब 90 तक जा सकती है, 20 तक भी नहीं जा सकती, क्योंकि 20 से बड़ा नहीं होता। ओके, चलिए, अब ये हो गया हमारा, ये आपको समझ में आ गया होता है हमारा व्हाइल लूप। इस तरीके से हम प्रिंट करा सकते हैं वैल्यू। ओके, देखिए यहाँ पे क्या है, ये हमने देख लिया है, x इक्वल टू 1 लिया है हमने। ठीक है, अब हमने एक s लिया है जो कि 0 ले लिया है यहाँ पे। ठीक है, वाइल, वाइल में हमने क्या लिया है कि कहाँ तक जाना चाहिए हमारा वैल्यू, कब तक चलना चाहिए, जब तक x की वैल्यू 50 से कम है। ओके, अब x s जो है उसमें क्या करेंगे, प्लस करेंगे x। ठीक है, ये जो x की वैल्यू आएगी वो इसमें रखते रहेंगे, उसमें 1 ऐड करेंगे, फिर प्रिंट कराएंगे इसको जो x में वैल्यू होगी। देखिए कहाँ तक गई है, 1 2 2 5। इसको थोड़ा कम कर देता है, 50 से जा रहा है ना, इसलिए काफी ज्यादा है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, पहले आपका क्या आया, 1 आया x की वैल्यू। ओके, अब 1 में क्या ऐड किया, जो x की वैल्यू 1 आ गई, 1 में हमने 1 और बढ़ा के फिर उसमें 1 लिख दिया। मीन्स की 1 की वैल्यू में हमने ऐड कर दिया नंबर 3 हो गया। अब 3 को हम क्या करेंगे, 1 मतलब 3 तो है ही, और फिर 3 ऐड कर दिया उसमें, तो कितना हो गया, 6। 6 में अब कितना ऐड करना पड़ेगा, 4 ऐड कर दिया। 15 में 6 ऐड कर दिया। 17 में मतलब 21 में 7 ऐड कर दिया। इस तरीके से मतलब ऐड ऑन होता हो रहा है, लेकिन हर बार एक बढ़ के हो रहा है। मीन्स कि क्या, यहाँ पे हमने एक ऐड किया था तो क्या आया, 1 में एक ऐड किया, 2 और एक और ऐड, मतलब 1 में एक ऐड करने के बाद में 2 आया, उसके बाद में दोबारा से 2, मतलब देखिए सिंपल, 1 आया हमारा x। ठीक है, x में x की वैल्यू तो है ही, और एक और ऐड कर दो। ठीक है, 2 हो गया, यहाँ 3 आ गया। अब 3 में 3 ऐड कर दो, 6 आ गया। यहाँ यहाँ 2 ऐड हुआ था, यहाँ 3 ऐड हो गया। अब यहाँ 6 में 4 ऐड कर दो। इस तरीके से साइकिल चल रही। ये हमारे जो हमने कंडीशन लगाई उसके बेस पे में क्या बोला गया, x की वैल्यू 1 है, उसके बाद जो वैल्यू आ रही है कैसे आ रही है, जो आप यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, किस में ऐड कर रहे हैं, आप अपनी x की वैल्यू को सेव कराते जा रहे हैं s में, और उसमें 1 ऐड करवा के, उस हिसाब से हमारा आ गया पूरा सेट और चला है, इस तरीके से हमारा रिजल्ट आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये कंडीशन के बेसिस, जैसी आपकी कंडीशन होगी वैसे आपको आउटपुट मिलेगा। व्हाइल लूप इसी तरीके से काम करता है। ओके, इसमें क्या होता है, व्हाइल लूप में, फॉर लूप में पहले फॉर लिखते हैं फिर सारी कंडीशन लिखते हैं। इसमें पहले एक कंडीशन, जैसे कि आपने एक होता है ना कि आप बोल दिए कि जैसे कि यहाँ पे x की वैल्यू हमने 10 ले ली। ठीक है, हमने पहले कंडीशन ले ली, फिर व्हाइल लूप लगाया, फिर कंडीशन दी कि अब ऐसे पे काम होना चाहिए। देखिए x की वैल्यू हमने 10 ली है,
ओके, वाइल लूप लगाई है। इसमें क्या बोला है, 1 से ज्यादा जब तक रहे, ठीक है। ओके, 10 है, 1 से ज्यादा रहे, x को मल्टीप्लाई करके 2 आना चाहिए और एक कम होता रहे, मीन्स कि इससे कम आता रहे। देखिए अब यहाँ क्या है, यहाँ पे सबसे पहले क्या था, 1 से बड़ा, पहली बात तो ठीक है, 1 से बड़ा। ये x की वैल्यू 10 है, x में मल्टीप्लाई कर दो 2, 10 को 2 से मल्टीप्लाई है, कितना हुआ 20, 20 आ गया। फिर हमने क्या किया, इसकी वैल्यू को कम कर दो, कितना, जो हमारा 2 है उससे भी, मतलब यहाँ पे क्या हो गया, 10 है, 10 में से 2 कम कर दो, 8 हो गया। ओके, 8 को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 से, तो 16। अब 8 है, 8 को 2 कम कर दो, कितना हो गया 6, 6 को 2 से मल्टीप्लाई 12। फिर क्या करा हमने, फिर हमने जो 6 आया था, अब उसके बाद में उसमें से 2 कम किया, 4, 2 जा 8, फिर 2, 2 2 जा 4, मतलब हमने रिवर्स साइकिल चलाई है, ठीक है। 1 तक, मतलब ये हमने कब तक चलाया है, 2 तक, 1 से ज्यादा होना चाहिए तो 2 तक चला है, मतलब कि 1 पे नहीं जा सकते ना, नहीं, कि हमने लिमिट इस तरीके से लगाई है। अब देखिए ये साइकिल में क्या होता है, okay, ये हमारा जो साइकिल है वो इनफाइनाइट चल रहा है, बिकॉज क्योंकि हमने क्या किया था, ओके यहाँ देखते हैं, यहाँ पे क्या है, x की वैल्यू हमने 5 ले ली और हम सेव कराएंगे 1, s में 1, ठीक है। अब क्या होना चाहिए, कंडीशन हमने क्या लिखी है कि यहाँ पे 1 से 1 के बराबर हो या 1 से ज्यादा हो, ठीक है। उसमें क्या करना है, 5 में मल्टीप्लाई करवा देना है x को, ठीक है, मतलब सॉरी s में मल्टीप्लाई करवा देना है x, तो 5 मल्टीप्लाई 1, 5, ओके। 5 में जो x आया, x है, x में से एक कम कर दो, कितना हो गया 4, 4 मल्टीप्लाई किस में, जो आपकी वैल्यू आई, कितनी आई 5, 4 5 जा 20, अब कितना हो गया 20 आ गया, 20 हमारी x की वैल्यू हो गई। अब इसमें क्या करना है, x को फिर एक कम कर दो, कितना हुआ 3, 3 को मल्टीप्लाई करो 20 से, कितना होगा 60। इस हिसाब से हमने कंडीशन दी है, देखिए क्या दिया है कंडीशन, x की वैल्यू 5 दे दी है, s 1 दे दिया है, मतलब कि 1 से स्टार्ट हुआ है, 1 से बड़ा होना चाहिए या 1 के बराबर। अब यहाँ क्या कर रहे हैं, जो x है, मतलब जो s है, उसको मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, किसको, x को, x की वैल्यू आएगी वो मल्टीप्लाई होना चाहिए s में। अब x को क्या कर रहे हैं, हम कम भी करवाते जा रहे हैं, जैसे 5 है 4 3 2, इस तरीके, और प्रिंट करवा रहे हैं, किसको प्रिंट करवा रहे हैं, s को प्रिंट करवा रहे हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू है किसको प्रिंट करवा रहे हैं। आई होप इतना समझ में आया आपको, चलिए वेरी गुड। अब हमने ये, हम देखते हैं, ओके वेट अ मोमेंट, ओके सो जस्ट, ओके सो आज की क्लास में हमने आपको बताया कि व्हाइल लूप क्या होता है, कैसे व्हाइल लूप पे वर्क करते हैं, तो आई होप आपको समझ में आया है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।